वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2021 का डेट घोषित हो चुका है फ्रेंड्स, 14 मार्च और 21 मार्च को। तो देखिए, एक रणनीति के तहत मैं आप लोग को तैयारी करा रहा हूं फ्रेंड्स, और आज से आप लोग के लिए मास्टर प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूं, ठीक है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न होगा और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। शायद ही ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट कहीं देखने को मिले। आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको मास्टर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपका करंट अफेयर्स के लिए एक नया चैनल बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर जाकर के स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़िए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और पीडीएफ के साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है करंट अफेयर्स चैनल का, मेरा ही चैनल फ्रेंड्स। वहां पर जाकर के सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आपको 7 से 8 बजे के बीच में मास्टर प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराया जाएगा, और ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम कहलाता है। सवाल नंबर 2 को देखें, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बग क्या होता है? त्रुटि होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर में जो त्रुटि होता है उसको क्या बग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें सभी क्षेत्र से आपको जीके जीएस मिलेगा। पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार कम से कम देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक खुद समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक लगातार कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 3 है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? क्या होती है? तो ये मेथिल अल्कोहल होती है। कास्ट स्पिरिट होती है जो क्या होती है? मेथिल अल्कोहल, ठीक है। याद करते चलिएगा, कास्ट स्पिरिट मेथिल अल्कोहल होता है। सवाल नंबर 4 है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सवाल नंबर 5 को देखिए, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का एक कौन सा गुण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये अमोनिया का गुण है, ठीक है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। सवाल नंबर 6 को देखिए, इनमें से विषम कौन सा है? तो गेस करें, इसमें विषम कौन सा है? तो सवाल नंबर 6 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। चूना, चाक, बूझा, देखिए ये सब है जो एक समान है, और संगमरमर है जो क्या है? चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका विषम यानी भिन्न है। चलिए, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो देखिए, बड़ा शहर में ज्यादा पॉल्यूशन होता है गाड़ी घोड़ा से फ्रेंड्स। तो किससे प्रदूषण होता है? तो देखिए, गाड़ी चलती है फ्रेंड्स, वहां से क्या चीज निकलता है? तो शीशा निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करती है? तो शीशा प्रदूषित करती है। सवाल नंबर 9, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर ओजोन परत के कारण होता है। चलिए, सवाल नंबर 10 है, किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वनस्पति उत्पाद, ठीक है। वनस्पति उत्पाद ही हम लोग खाते हैं, जैसे चावल हो गया, अनाज हो गया, ये सब, ठीक है।
तो कह रहा है किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या, भेड़ बकरी मांस, अंडे और गौ मांस दिया हुआ है। तो वनस्पति उत्पाद से ही सबका जीविकोपार्जन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आप लोग से वादा करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप टोटल 40-50 प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको मास्टर प्रैक्टिस सेट प्रभाव कर ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स टोटल को, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए प्रत्येक दिन देखिएगा प्रैक्टिस सेट। चलिए सवाल नंबर 11 है कि वराह मिहिर क्या है। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर है वराह मिहिर क्या थे, तो एक प्राचीन खगोल थे, ठीक, खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 को देखें, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं। टॉप मोस्ट VVI जीके है फ्रेंड्स। 12 का राइट आंसर क्या होगा, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस्बेस्टॉस की बनाई जाती है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है। तो बहुराष्ट्रीय से आपका क्या तात्पर्य है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो किसे भेजा था, तो आपको राजा जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैं पहले बता चुका हूं इसमें सारा मिक्स प्रश्न है फ्रेंड्स, जीके जीएस का सभी क्षेत्र से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। तो याद रखें, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था, तो राजा जय सिंह को भेजा था। 14 का डी। सवाल नंबर 15 को देखें, वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था। टोटल भारत का जनसंख्या डेंसिटी घनत्व पूछा जा रहा है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 382। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, गेस करें। तो जो बौद्ध साहित्य था जो आपको पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है, गेस करें। तो देखिए जो पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है, ये पूछा जाता है रथ यात्रा कहाँ निकाला जाता है, तो पुरी में। तो किस भगवान के सम्मान में की जाती है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें, गगन नारंग किसके रूप में प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है गगन नारंग। नाम सुने होंगे आप लोग। तो क्या है, एक एयर राइफल शूटर हैं। गगन नारंग है जो क्या है, तो एक एयर राइफल शूटर है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं फ्रेंड्स और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 5 कौन कौन है आपको बताना है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, फ्रांस, रूस, USA और UK यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यही है जो 5 आपका स्थायी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो आपका मुंबई में। सवाल नंबर 21 को देखें कि भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा जूम करते हैं फ्रेंड्स, छोटा दिख रहा है आप लोग को। चलिए, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनिमयन। देखिए फ्रेंड्स, डेली आपको मास्टर प्रैक्टिस सेट देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर डेली प्रत्येक दिन देखते हैं फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रत्येक दिन मैं करूँगा फ्रेंड्स, हर हाल में 7 से 8 के बीच में एक प्रैक्टिस है, इसलिए प्रत्येक दिन जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग के लिए इतने मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग का भी फर्ज बनता है फ्रेंड्स, इसलिए जरूर करें, क्योंकि हम लोग भी आप ही पे डिपेंडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। 22 का क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक दबाव शामिल नहीं है। सवाल नंबर 23 को देखें कि किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व
फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पाधिकार। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य? गेस के रेफरेंस इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ के मैं सुना देता हूं, आप लोग गेस करके बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या होता है। ए में दिया है नकदी और खाद दोनों फसलों को बोना। बी में है एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना। सी में है एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना। डी में पशुपालन और कृषि करना। तो मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य? अब गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टिकोण से, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, मिली जुली खेती से क्या समझते हैं, तो पशुपालन और कृषि करना मिली जुली खेती के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? देखिए इसी टाइप का आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है जिस टाइप का आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? 25 का जो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। सवाल नंबर 26 को देखें। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहां बनी थी? तो उत्तर प्रदेश यूपी में बनी थी, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 27 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना है, जो आपका निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्हित करना, ये सभी है जो आपका निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना इसका नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। चलिए, तो सवाल नंबर 27 का जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है गेस करें। ऑप्शन ए में आमुख है, बी में स्थगन है, सी में भंग करना, डी में बर्खास्त करना। तो क्या होगा? कॉमन सेंस लगाएं, संसद से संबंधित शब्द नहीं है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बर्खास्त करना है जो इससे संबंधित है। बाकी आमुख, भंग करना और स्थगन, ये सब है जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, सब संसद से संबंधित है। ठीक है, बर्खास्त करना नहीं है। सवाल नंबर 29 को देखें। निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? इसमें से अस्थायी संस्था कौन सी है? परिवार, रेड क्रॉस, राजनीतिक दल, यूएनओ। गेस करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? तो आपका जो परिवार है, जो आपका क्या है, अस्थायी संस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो देखिए, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या है? तो 30 का करेक्ट विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखें, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक है? तो विकेंद्रीकरण। सवाल नंबर 31 को देखें। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वो असफल हुआ था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 32 को देखें कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? इसमें आपको सही जोड़ा को छांटना है फ्रेंड्स। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां अकबर। ठीक है, ये आपका ये जोड़ा सही है, बैरम खां अकबर। बाकी आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर और शाइस्ता खां अकबर, ये गलत है। बैरम खां अकबर आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चलिए, तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, बैरम खां और अकबर। सवाल नंबर 33 को देखिए। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? कौन? बाल गंगाधर तिलक किसे कहते थे? 33 का हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? तो स्वामी विवेकानंद को। इस तरह से पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखें। डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने किया था फ्रेंड्स? गेस करें। 34 का
जो हड़प नीति था, ठीक है, उसी का अंग्रेजी टर्म है फ्रेंड्स। तो हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 33 को देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों और घटना का सही मेल बताएं, ठीक है। घटना दिया हुआ है और उसका सही मेल आपको बताना है। तो इसका क्या होगा? मिलाइए आप इसको। सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स? आपका 35 है, ठीक है। सवाल नंबर 35 को मिलाएं। सुल्तान महमूद, मोहम्मद गौरी, अलादीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, सॉरी, ऑप्शन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, केवल एक, यानी सुल्तान महमूद सोमनाथ की लूटपाट, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी है जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, यही है जो आपका सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। तो देखिए जो महमूद गजनवी वही है, सुल्तान महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था कब फ्रेंड्स? तो 1025 ईस्वी में ही सही। बाकी मोहम्मद गौरी सिंध विजय गलत है, अलादीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई, ये तीनों आपका गलत है, सुमेलित है जो ए है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। गेस करें, कॉमन सेंस की बात है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ज्वार भाटा किसके? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? सभी जानते होंगे, 36 का सी हो जाएगा कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आपको ज्वार भाटा आता है, याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के कारण। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है। 37 का टॉप मोस्ट भी भाई सवाल है, तो कहाँ की जाती है गेस करें। तो 37 का जो राइट आंसर होगा फिर दक्कन के पठार, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए, क्या कर रहा है आपका? सुमेलित करना है। एक साइड में शहर का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड में नदी का नाम दिया हुआ है, तो इसको आप सुमेलित करें। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग कम से कम कमेंट कर दिया करें कि हाँ वीडियो का लेवल अच्छा था या खराब था, ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं भी कोई प्रश्न में थोड़ा बहुत अगर बाय मिस्टेक गलती होती है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मानवीय भूल हो जाती है फ्रेंड्स, हम लोग भी आदमी है, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न का आंसर अगर जो बाय मिस्टेक गलती होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसको सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ शहर दिया हुआ है, यहाँ नदी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि जबलपुर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको किस तरह से मिलाया जाता है, जैसे कि जो पहले आता है फ्रेंड्स उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी कोई जानते हैं फ्रेंड्स, लाहौर है जो रावी नदी पे है, मिल गया। लंदन है जो किस नदी पे है? पेरिस है जो आपका सीन नदी पे है, ठीक है। अब हो गया लंदन, तो लंदन हो गया किस नदी पे? आपका टेम्स नदी पे। बच गया क्या फ्रेंड्स? आपका जबलपुर हो गया आपका नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए जो आता है पहले आपको उसको मिलान करिएगा, तो 1 2 बचेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए जबलपुर हो गया नर्मदा नदी, याद रखिए किसके किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी। पेरिस है जो आपका सीन नदी के है, लंदन है जो टेम्स की नदी के किनारे है, और लाहौर है जो आपका रावी नदी के किनारे है। यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में फ्रेंड्स, और आने की संभावना है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? टॉप मोस्ट भी सवाल है, कहाँ की जाती है फ्रेंड्स? 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहाड़ों के ढलान पर सोपान की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? 41 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्णी लवक के कारण ही है जो गिरगिट है जो अपना रंग बदल लेती है। कौन सा? वर्णी लवक। सवाल नंबर 42 को देखिए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? क्या होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 43, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? खाद्य प्रोटीन स्रोत, गेस करें क्या होगा 43 का?
तो सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन और मूंग में पाया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली है, क्योंकि प्रोटीन की सबसे प्रचुर मात्रा सोयाबीन में ही पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 44, लार किसके पाचन में सहायक होता है? सिंपल सा प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका स्टार्च को पाचन में लार है जो सहायक होता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी। गेस करें, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। याद कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें, दिल का दौरा किस कारण से होता है? गेस करें। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण ही आपका हार्ट अटैक होता है। और ये जो क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है तो ब्लड क्या गाढ़ापन हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए क्या है, रक्त की आपूर्ति हृदय में नहीं होती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक होता है, यानी हृदय गति रुक जाती है। तो दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कमी से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 47 को, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? टॉप मोस्ट वीवाई सवाल है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। सवाल नंबर 48 को देखें, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का क्या होता है? 48 का, तो पृथ्वी के आकर्षण बल का आपका अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। याद रखिएगा, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न अब हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रत्येक दिन ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूर देखिएगा। कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का क्या होता है? तो 48 का हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, यही कारण वो भारहीन महसूस करता है, अभिकेंद्र बल के बराबर, याद रखिएगा। सवाल नंबर 49 को देखें कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखिए शुद्ध जल है, जो प्योर वाटर है, उसमें डिटर्जेंट मिला दीजिएगा तो उसका है जो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है? घट जाता है, ठीक फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब द्रव में विशुद्धि मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, वो भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाए और अगर सरफेस टेंशन की बात की जाए, सरफेस पृष्ठ तनाव की, तो क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखें, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल फ्रेंड्स, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? पुछल तारा है, ग्रहिका है, ब्लैक होल है या विस्फोटक तारा है? तो देखिए आपका जो सुपरनोवा है एक विस्फोटी तारा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? विस्फोटी तारा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 8 बजे से 8:30 बजे के बीच मैंने आप लोग से वादा किया था कि करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स, तो ठीक आपको 8 से 8:30 बजे के बीच में, 8 साढ़े 8 के बीच में आपको करंट अफेयर्स को वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ में पीडीएफ के साथ में फ्रेंड्स, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिएगा और चुनिंदा प्रश्नों का मैं आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है और आपको पढ़ना है एग्जाम के लेवल से, ठीक है, यानी जिस टाइप का एग्जाम है उसी टाइप को आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ऐसा नहीं देखिए बैंकिंग में पूछता है तो उसका अलग ढंग का होता है करंट अफेयर्स, तो आपको जो पॉपुलर है फ्रेंड्स, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में टाइप क्वेश्चन है आप लोग के, वही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आप जाएं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन चैनल दिया हुआ, लिंक दिया हुआ, उस पर जा करके 8 बजे पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स का। प्रत्येक दिन मैं उस पर भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, और प्रत्येक दिन आपके लिए मैं मास्टर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट 1 था फ्रेंड्स, इसी तरह से प्रत्येक दिन ले जाऊँगा। ये प्रैक्टिस सेट सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।